बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है 15 दिसंबर 2022 और दिन है जुमेरात का। हम चलते हैं आज की ख़बरों की तरफ जो स्पेशल डेवलपमेंट हुई हैं उनकी तरफ। उनसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि मज़ीद लोगों तक ये पहुँच सके और हमारी बात सुनी जाए। सबसे पहले मैं ज़िक्र करूँगा इसहाक डार साहब का। उन्होंने एक मैसेज किया जी कि एक बयान दिया कि पाकिस्तान की मईशत के साथ हुआ क्या है। हम हर चीज़ पर जेआईटी और कमीशन बनाते हैं, हमें इस चीज़ पर सच्चाई से कमीशन बनाना चाहिए ताकि कौम को बता सके कि इस मुल्क के साथ किया क्या गया। इसमें एक्सटेंशन भी आएंगी और एडवेंचर भी। इसहाक डार। अब इनके बयान पे मैं एक बात करता चलूँ कि जी कौम की मईशत के साथ हुआ क्या है। आपने बड़े बयान सुने होंगे जरदारी साहब के, इसहाक डार साहब के, नवाज़ शरीफ साहब के, शहबाज शरीफ साहब के और अपना रफ़ीक साहब के। रफ़ीक उनका जो रेलवे के वज़ीर हैं उनके, कि जी मईशत और नैब एक साथ नहीं चल सकता है। नैब के काले कानून को ख़त्म करना चाहिए। नैब को ख़त्म करेंगे और नैब को जब हम ख़त्म करेंगे तो मुल्क तरक्की की राह पे चल पड़ेगा। और ये बड़ी बातें की इन्होंने। इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने एक तो सबसे पहले गलत तरीके से आए, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने जिस दिन से नैब के कानून पे हाथ रखा है, नैब के कानून को ख़त्म किया है, रिश्वत जो करप्शन के निज़ाम को, करप्शन को पकड़ता है उसको ही ख़त्म कर दिया। और यकीन करें जिस दिन से ये करप्शन का निज़ाम ख़त्म हुआ है, पाकिस्तान का मयार आलमी मुल्कों के सामने इंटरनेशनल मार्केटिंग में बहुत बुरा इम्पेक्ट गया है इसका। और ख़ास तौर पे आवाम के ऊपर तो इतना किया गया कि मैं कल के व्लॉग में अपना बता चुका हूँ कि 7,65,000 जो स्किल पर्सन हैं, हमारे इंजीनियर, डॉक्टर और हमारे असासा थे, वो लोग जो यहाँ से गए और कोई अच्छे मुल्कों में नहीं गए, मिडल ईस्ट के मुल्कों में गए। कोई मिडल ईस्ट में चला गया, कोई दोहा में चला गया, कोई मस्कत में चला गया, कोई ओमान में चला गया, कोई बहरीन में चला गया, कोई सऊदीया में चला गया। इन मुल्कों में जाके उन्होंने, जहाँ पे आपको पता है कि बहुत सख्तियाँ हैं, वो नेशनलिटी नहीं मिलती इतनी। आप चाहे 5 साल क्या 10 साल 20 साल वहाँ पे रहें तब भी उनको नेशनलिटी नहीं मिलती है और इतनी कदर नहीं की जाती। 30,000 लोग जो हैं उनमें से यूरोप गए हैं। तो ये हाल जब आपने करना था तो जाहिर सी बात है कि आवाम का भी आपके ऊपर से म्यार उठना था। और इनकी इतनी बुरी हालत बन चुकी है कि इनके साथ जो भी खड़ा होता है तो वो भी अपने आप को समझे कि उसका भी म्यार वो नहीं रहता। जैसे कि ये सारा किया धरा रजीम चेंज के ज़रिए इन लोगों को हमारे सरों पे मुसल्लत किया गया। आते ही इन्होंने नैब के कानून को और जो आइन था पाकिस्तान का उसको तो ऐसे रौंदा है जैसे कि बस ना ही पूछें। और जो हालात बने हैं कि हर चोर डकैत को पकड़ के एनआरओ दिया जा रहा है, हर उसको रोज़ाना आप ख़बरें सुनेंगे तो आज ये रहा हो रहा है, आज उसकी बरियत हो रही है। आज के दिन में की बात बता दूं, सफदर रवान और मरियम सफदर दोनों को नैब ने बोला कि जी हम इनके जो बरियत हुई है उसको चैलेंज ही नहीं करते, यानी कि सही हुई है। और कल सलमान शहबाज भी आए, उससे पहले एक दिन, उससे पहले राना सनाउल्लाह साहब फारिग हुए हैं। तो सब ड्राई क्लीन की मशीनों में डल के धुल के बाहर आ रहे हैं। तो आपका फिर आप मईशत कैसे चलाएंगे? मईशत तो मेरिट पे चलती है। आपको जिस बंदे को यही भरोसा ना हो कि मेरे पैसों का सही हकूक सही जगह पे लगेंगे, वो टैक्स कब क्यों देगा, कैसे देगा? और जिसको पता है कि यार यहाँ चोर डकैती ऊपर जाके बैठ रहे हैं तो नीचे सबका यही हाल होगा। कौन पढ़ेगा इस मुल्क में, कौन तरक्की की राहें देखेगा? हम तो 75 साल से यही सुनते आ रहे हैं। कल अनवर मकसूद साहब की एक बात पढ़ते हुए बड़ी अच्छी लगी मुझे कि दुनिया में जो है अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों पे लगाया जाता है और ये वाहिद मुल्क हमारा है जो गरीबों से टैक्स लेकर अमीरों की फलाह के ऊपर लगाया जाता है। तो निज़ाम ही उल्टा है, सिस्टम ही उल्टा चल रहा है। आगे चलते हैं जी। जो आपको जैसे बता रहे हैं कि जी बाजवा साहब की बाकियात कुछ अभी भी बाकी हैं, कुछ अभी भी हम लोग उसी सिस्टम पे चल रहे हैं। सिस्टम पे नाम आने का वो नहीं ले रहा।
आगे एक इमरान खान साहब ने भी आज बयान दिया है, मतलब एक खिताब किया है, उसकी डिटेल पे भी चलता हूँ। पहले एक और बाबर अवान साहब ने एक मैसेज दिया है कि जो जज आज़म स्वाति का केस सुन रहा था या ज़मानत पे फ़ैसला महफूज किया था, वो फ़ैसला सुनाने से पहले ही जज साहब को भी जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया उनका। इस्लामाबाद में सेनेटर आज़म स्वाति के ख़िलाफ़ मुकदमे में स्पेशल जज सेंट्रल कोर्ट राजा आसिफ के रूबरू मैंने तफसीली दलाइल दिए। दोनों तरफ से दलाइल सुनने के बाद फाजिल जज ने फ़ैसला महफूज करके आज सुनाने का ऐलान किया था। फ़ैसला सुनाने से पहले ही जज साहब का ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो ये रूल ऑफ लॉ कि एक इंसान के बेसिक लॉस उनके ऊपर उसको इंसाफ नहीं मिल रहा। 5 FIR हैं बलूचिस्तान में कटी हुई, 5-6 FIR हैं सिंध में कटी हुई। ये तो जजेस ने स्टैंड लिया है कि बलूचिस्तान से सारी FIR हैं उन्होंने रद्द करवाई, सिंध से उन्होंने रद्द करवाई। अब इस्लामाबाद में जाके जब जज ने ज़मानत का केस उनका वो फ़ैसला सुनाना था, उससे पहले जज साहब भी ट्रांसफ़र हो गए। आगे चलते हैं जी। इमरान खान ने आज एक बयान दिया है, बात की है, मतलब कौम से खिताब किया। खिताब में उन्होंने कहा कि ये परसेप्शन पेश किया जा रहा है कि मैं जैसे इस्टेब्लिशमेंट को अपनी मदद के लिए बुला रहा हूँ। मुझे किसी की कोई मदद की ज़रूरत नहीं है, मुझे इस्टेब्लिशमेंट से कोई मदद नहीं चाहिए सिवाय इसके कि वो न्यूट्रल हो जाएं। पहले जो न्यूट्रल ना रह के वो जो इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत पे पुरानी इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत दी थी इन लोग को, अब बराए मेहरबानी कि आप न्यूट्रल रहें। मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा साथ ना दें, मुझे इनकी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ न्यूट्रल रहें। आगे उन्होंने चलते हुए कहा कि जी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो जुडिशनल, उनके ख़िलाफ़ वो सुप्रीम जुडिशनल में भी गए हुए हैं, वो केस लटक रहा है। इनके जितने केसेस हैं इमरान खान साहब ने जो इनके ऊपर किए हुए हैं, उनको वो तवालत का शिकार हैं और उनके केसों में एक दिन में बरियत उनको मिल रही है, एक दिन में उनको ड्राई क्लीन से धुला के बाहर खड़ा किया जा रहा है। और आगे जी उन्होंने बोला कि तोशा खाना का केस जो मेरे ऊपर किया गया है, तोशा खाना का मैं गारंटी देता हूँ आपको कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। नंबर 1, आज तक मैंने किसी रूल को तोड़ा नहीं है और आइंदा भी मैं नहीं तोड़ूंगा। मेरी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि मेरा केस और इन दोनों का केस मिला के सुन लें, आपको सारी हकीकत सामने समझ में आएगी। इसी तरह उन्होंने फ़ंड रेजिंग के ऊपर भी कहा कि फ़ंड रेजिंग के ऊपर मेरे पर बार बार ये फ़ॉरेन फंडिंग का केस जो चलाते थे, मेरे जो डोनर्स हैं 40,000 डोनर्स हैं, उनको बार बार FIA से धमकाया जाता था। मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि PMLN, PP या कोई और जमातें का केस मेरे साथ मिला के सुन लें कि वो कैसे फ़ंड रेजिंग करते हैं और मैं कैसे फ़ंड रेजिंग करता हूँ। मेरे तो डोनर मौजूद हैं, मेरे तो जो डोनर है वो पेमेंटें फंडिंग भेजते हैं। ये तो बिज़नेसमैनों को फ़ायदा बिज़नेसमैनों से पैसा लेके और जब हुकूमत में आते थे तो उनको फ़ायदा पहुँचाते थे। तो मेरे केस को आप क्लियरली दोनों को मिला के सुन लें तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने बोला कि मैं हतमी फ़ैसला कर चुका हूँ असम्बलियाँ तहलील करने का पंजाब और KPK की, मुझे मज़ीद कोई मशावरत की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आज उनकी मुन्नी सिलाई साहब से एक बैठक ज़रूर हुई, उनको कन्वेंस किया या उनको कायल किया जो भी है, लेकिन उन्होंने कहा मैंने फ़ैसला कर लिया है। 17 दिसंबर को लिबर्टी चौक में मैं खिताब करूँगा और 23 तारीख को, ये 23 तारीख उन्होंने नहीं बोला, मेरे को फवाद चौधरी से एक बयान के ज़रिए पता चला कि 23 तारीख को वो हुकूमतें डिज़ोल्व कर देंगे पंजाब और KPK की दोनों। और उसमें उन्होंने मज़ीद कहा कि 70% और कौमी असम्बली का भी उन्होंने बताया कि मैंने इसको बोल दिया कि वो पार्लियामेंट में जाके अपने इस्तीफ़े की तस्दीक कर दें, अगर वो तस्दीक ही चाहते हैं तो तस्दीक कर दें। और इस अमल के बाद 70% जो पाकिस्तान है उसका इलेक्शन दोबारा इलेक्शन मोड में चला जाएगा। अब अकल का जो वो एक पहलू है वो ये कि पूरे मुल्क में इलेक्शन करा दिए जाएं, नहीं तो फिर KPK और जितनी भी कौमी असम्बली की सीटें खाली होंगी उन पे दोबारा इलेक्शन हो जाएगा, उनको 5 साल का मैंडेट मिल जाएगा। या कौमी असम्बली में 5 साल का मैंडेट ना भी मिले तो KPK और पंजाब में ज़रूर मिल जाएगा। अच्छा नाज़रीन, मैं आपसे एक बात ज़रूर करता चलूँ, इलीट जो हमारी इलीट है, जो हमारा मिडिल क्लास है और जो हमारा आउटसाइड पाकिस्तान जो रहते हैं लोग, उनका बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि इमरान खान साहब की जान को बहुत ज़्यादा ख़तरा है।
क्योंकि ये पहले एक कोशिश कर चुके हैं। आपको याद होगा कि वो सेम उनके दिलों में वही बैठा हुआ है कि जी बेनज़ीर शहीद को जो एक दफ़ा उन्होंने 18 अक्टूबर को धमकाया था और उसके बाद दूसरा अटैम्प्ट जो उन पे किया था वो जानलेवा साबित हुआ था। तो इन पे भी जो पहला अटैक हो चुका है तो वो एक वार्निंग की सी थी, और दूसरा अटैक अल्लाह ना करे कि वो जानलेवा साबित हो या इस तरह का कोई हो। वैसे भी पीडीएम की जितनी जमातें हैं वो इमरान खान से इतना खाइफ हैं कि वो इमरान खान को किसी भी तरीके से एलिमिनेट करना चाहती हैं या मंजर से हटाना चाहती हैं। मंजर से हटाने का मतलब ये कि अब जो नवाज शरीफ बाहर से आ रहे हैं उनके लिए पूरा प्लानिंग की जा रही है, और वो यूरोप से पहले अमेरिका जाएंगे, फिर यहाँ आएंगे, पहले आशीर्वाद लेते हुए आएंगे। तो उनके लिए पूरा ये प्लान किया जा रहा है, और उनकी कुछ ख्वाहिशात हैं कि जी इनको नाहल किया जाए, इनको जेल में डाला जाए। इनकी गिरफ्तारी का भी बहुत ज़्यादा खदशा है, जो कि कल के व्लॉग में मैं बता चुका हूँ। तो उनका बहुत ज़्यादा कंसर्न है। आप मेरी किसी भी जो सुनने वाले हैं वो मेरी आवाज़ को इमरान खान तक पहुंचा दें कि इस कंसर्न को, उनके इस जो वो है उसको अब उनकी जो हिफाजती वो है उसको ज़्यादा कर दी जाए, जो उनके हिफाजत पे मामूर हैं उसकी जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी जाए। तो दूसरा इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन को वो इमरान खान साहब को एक तोशाखाना में नाहिल करना चाह रहे थे, तो 1F के ज़रिए उनको बोला कि आप नाहिल नहीं कर सकते। उन्होंने बोला 1F के ज़रिए नहीं तो हम 1P के ज़रिए आपको नाहिल कर देंगे, लेकिन नाहिल ज़रूर उन्होंने करना है। और वो हाई कोर्ट को आज ये बयान दे चुके हैं कि जी ये नाहिल का जो हम इनकी जो था प्रोसीजर वो 5 दिसंबर से हमने शुरू किया हुआ है, और ये नाहिल का केस ये सुनाना ही सुनाना है इन्होंने। जितनी जो समझ में आ रही है वो ये कि क्लियरली इलेक्शन कमीशन जो है वो 22 हुआ है और वो ये नतीजा सुनाएगा। एक अच्छी खुशी की खबर आपको सुनाता चलूं कि जो लिबर्टी चौक में 17 दिसंबर को हो रहा है उसमें इमरान खान साहब ख़ुद शामिल नहीं हो रहे, वो वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब करेंगे, और वो सेहत रूबा भी हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द अपने पाँव पे खड़े भी हो जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।